अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज जो 2.4 है इसका क्वेश्चन नंबर आज 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम हल करेंगे। लिखा हुआ है दर्जा ज़ैल लॉगरिथमों को फैलाकर लिखें। राइट द फॉलोइंग लॉगरिथम इनटू द एक्सपेंड फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने लॉगरिथम्स को एक्सपेंड करके लिखना है, फैलाकर लिखना है। ठीक है, सिंगल लॉगरिथम दिया हुआ है, इसको फैला कर लिखेंगे। वाहिद लॉगरिथम दिया हुआ है, इसको हमने फैला कर लिखना है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लॉगरिथम्स के ला आ जाते हैं, फोर्स ला लॉगरिथम के, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट को हमने का नाम दिया था प्रोडक्ट ला, सेकंड को कोशेंट ला दिया था, थर्ड को पावर ला दिया था, फोर्थ को हमने दिया था चेंज ऑफ बेस ला। अगर वो आपको चार्ज ला आते हैं तो होपफुली उम्मीद है कि आप क्वेश्चन नंबर 3 को आसानी से हल कर पाएंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ हमें log 11/5। देखें, दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही होती है। जब दोनों वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही है तो दोनों वैल्यूज सेकंड लॉ के मुताबिक जब दोनों वैल्यू डिवाइड होती हैं तो वो हो जाती हैं सब्ट्रैक्ट, आपस में माइनस हो जाती हैं। जब दो वैल्यू आपस में डिवाइड हो रही हो तो जब इसको हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे तो दोनों के साथ माइनस लग जाएगा दरमियान में, और log 11 माइनस log 5 लग जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है। log बेस 5 8a की पावर 6, ऊपर हमारे पास है अंडर रूट। आप देखिएगा, पहले हम अंडर रूट की पावर लिखते हैं। log 8a की पावर 6, अंडर रूट की पावर होती है 1/2 और बेस इसकी 5 आ जाएगा। लॉग के अंदर जब भी पावर होती है तो पावर शुरू में आ जाती है। आप पावर को शुरू में लेके आ जाएं। log 1/2 log 8 a की पावर 6 और बेस 5। ठीक है जी, अब देखें लॉग के अंदर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो इसके ऊपर हमारा प्रोडक्ट ला लग जाएगा, फर्स्ट ला लग जाएगा। फर्स्ट ला के मुताबिक ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, दोनों वैल्यू आपस में प्लस हो जाएंगी। log 8 log a की पावर 6, दोनों की बेस कितनी कितनी है, 5 है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखिएगा इसको मजीद इससे कैसे सोल्व करते हैं। 8 के फैक्टर आपको आते हैं। 8 के फैक्टर हमारे पास होते हैं 2 की पावर 3 बेस 5 प्लस, ये देखिए पावर है, पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी, 6 शुरू में आ जाएगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा log a और बेस इसकी 5। अब देखिए यहां पे भी पावर 3 है तो log के अंदर जब भी पावर आती है तो हम उसको स्टार में लेके आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे 1/2, तो आगे हमारे पास क्या आ जाएगा 3, log हमारे पास 2 और बेस 5 आ जाएगा प्लस 6 log a बेस 5 बच जाएगा। अब अगर इतना भी हमारा आंसर ठीक है, अगर हम 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई इसके साथ भी कर देते हैं, इसके साथ भी कर देते हैं, तो फिर हमारे पास कुछ आंसर इस तरीके से हो जाएगा। 3 को करेंगे 1/2 से तो ये हो जाएगा 3/2 log 2 बेस 5 प्लस 1/2 को 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 6/2 log a बेस 5। अब आगे चलते हैं, देखें 3/2 log 2 बेस 5 प्लस 2 1 दा 2 2 3 दा 6, तो हमारे पास कितना बच जाएगा 3, आगे हमारे पास आ जाएगा log a बेस 5। तो ये मजीद हमने इस क्वेश्चन को सोल्व करके इसको हमने एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिख दिया। होपफुली मुझे आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। देखिएगा थोड़ा सा ध्यान के साथ, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है log
ए स्क्वायर बी ओवर हमारे पास है सी। देखिए लॉग के अंदर जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे ए स्क्वायर बी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये प्लस हो जाएंगी फर्स्ट लॉ के मुताबिक, और जो ये वाला नीचे सी डिवाइड हो रहा है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर फर्स्ट लॉ भी लगेगा और सेकंड लॉ भी लगेगा, प्रोडक्ट लॉ भी लगेगा, कोशेंट भी लॉ लगेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग ए की 2 प्लस लॉग बी प्लस हम लिखेंगे लॉग सी। ठीक है जी, ए की पावर प्लस नहीं लिखेंगे सी, तो क्या सी के ऊपर सेकंड लॉ लगेगा, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सॉरी, ए की 2 है तो 2 शुरू में आ जाएगा, हमारे पास लॉग ए बन जाएगा, प्लस लॉग बी वैसे, माइनस लॉग सी वैसे आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं, समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो हमारे पास लॉग्स एक्स वाई ओवर हमारे पास जेड है, ऊपर इसकी पावर है हमारे पास है 9। देखिए लॉग के अंदर जब भी पावर आती है तो पावर कहां पे चली जाती है, स्टार में आ जाती है थर्ड लॉ के मुताबिक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 1/9, आगे लिखेंगे लॉग एक्स वाई ओवर लिखेंगे जी। देखिए ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है फर्स्ट लॉ के मुताबिक वो प्लस हो जाएगी, जो वैल्यू डिवाइड हो रही है वो सेकंड लॉ के मुताबिक क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/9, आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, लॉग एक्स प्लस क्या लिखेंगे, लॉग वाई, और माइनस क्या लिखेंगे, लॉग जी। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया, हमने इसको एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिख दिया। अब क्वेश्चन नंबर हम करते हैं जी अपना 5, क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। लॉग्स 16 एक्स की पावर 3 और इसके ऊपर है क्यूब रूट, इसके ऊपर क्या है, क्यूब रूट है। यहां पे अगर पावर ना हो तो इस जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर 1/2 होती है, अगर पावर 3 दी हुई है तो इसको क्यूब रूट कहेंगे, इसकी पावर होगी 1/3। ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 16 एक्स की पावर 3 हो जाएगा, और ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है जी, और लॉग के अंदर जब पावर आती है तो किधर चली जाती है, स्टार के अंदर चली जाती है थर्ड लॉ के मुताबिक। तो हम लिखेंगे लॉग 16 एक्स की पावर लिखेंगे 3। अब लॉग के अंदर दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएंगी, आपस में प्लस हो जाएंगी, 1/3 हम लिखेंगे लॉग 16 प्लस लिखेंगे लॉग एक्स की पावर 3। ठीक है जी, 16 के फैक्टर क्या होते हैं जी, 16 के जो हमारे पास फैक्टर होते हैं वो कुछ इस तरीके होते हैं, 2 की पावर 5, 4 दफा 2 को मल्टीप्लाई करें तो 16 बन जाता है, तो हम 2 की पावर क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। आगे x की पावर 3, लॉग के अंदर पावर आ गया तो पावर शुरू में आ जाएगा, और साथ में हम क्या लिख देंगे, लॉग ऑफ x लिख देंगे। अब आगे देखिएगा यहां पे फिर हमें पावर नजर आ रही है 1/3, वैसे पावर को हम शुरू में ले आएंगे, पावर कितनी है 4, 4 शुरू में आ जाएगा, साथ में आ जाएगा log 2 प्लस हमारे पास आ जाएगा log x, 3 log x। अब 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो देखें 1/3 जब 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4/3 log 2 प्लस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/3 log x। अब आगे चलते हैं, 4/3 वैसे रह जाएगा, log 2 वैसे, प्लस 3 से 3 कैंसिल, यहां पे कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास log ऑफ x आ जाएगा। होपफुली उम्मीद है कि आपको आज एक्सरसाइज जो 2.4 है इसका क्वेश्चन नंबर 3 राइट इनटू एक्सपैंड फॉर्म ऑफ लोगारिथम कि आपने ये 6 क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल क्वेश्चन इसके है 6 है, ये अच्छे से समझ आ गए होंगे। टोटल हमने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, एक लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन बच गया है, आपको समझ आ चुकी होगी कि सिंपल इसमें हमने यही करना है कि लोगारिथम्स के अंदर अगर हमें कोई वैल्यू डिवाइड होती हुई नजर आएंगी तो वो माइनस हो जाएगी, पावर होगी शुरू में आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो जमा हो जाएंगी, डिवाइड हो रही हो तो माइनस हो जाएगी।
चारों ला लोगारिथम के यूज करके, तो बेसिकली 3 ही हो रहे हैं, चौथे का तो यहाँ पे कोई यूज नहीं आया। तीनों ला को यूज करके हम लोगारिथम को एक्सपेंड फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। हम आगे चलते हैं जी, देखिएगा थोड़ा सा। अब इसका लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं सोल्व। 3 का क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है, अब उसको सोल्व करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन है हमारे पास log 2, आगे 1 माइनस ए ओवर क्या है b, इसकी पावर हमारे पास है 5। देखिए लॉग के अंदर जब भी 5 आती है, पावर आती है, तो वो स्टार में आ जाती है। हम लिखेंगे 5 log 2 1 माइनस ए ओवर b, ठीक है। अब दोनों वैल्यू 1 माइनस ए और b दोनों डिवाइड हो रही है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेकंड लॉ के मुताबिक माइनस हो जाएंगी। 5 log 2 1 माइनस ए माइनस log b बेस 2। लॉ जी हमने इसको भी किस फॉर्म में लिख दिया है, स्टैंड फॉर्म में लिख दिया है। 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ठीक है, अगर ना करें तो वैसे भी ठीक है, अगर ऐसे भी लिख देंगे 5 log 1 माइनस ए बेस 2 माइनस 5 log b बेस 2, तो कोई मसला नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फुली आपको ये कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 के 6 पार्ट, 6 के 6 पार्ट मैंने सोल्व करवा दिए हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।